हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो एक ट्रेड हमने बनाया था, सबसे पहले यहाँ पर ट्रेड बनाया था एज अ डिमांड जोन प्लस टेल एंड ब्रेकआउट। तो स्कैल्पिंग में इसको मैंने होल्ड किया था। तो ओवरऑल मैंने फिर यहाँ पर एग्जिट किया एंड ओवरऑल मैंने इसमें एसएल लेके एग्जिट किया था। दोबारा फिर मैंने यहाँ पर एंट्री किया था, जो कि फिर वापस हमने यहाँ पर एग्जिट करके तो प्रीवियस एसएल को हमने रिकवर किया था। ठीक है, तो दो ट्रेड ये ओपन किए थे। तीसरा ट्रेड हमने यहाँ पर किया था जो कि सक्सेसफुल रहा, और चौथा ट्रेड जो किया था वो भी एक सक्सेसफुल ही ट्रेड रहा, और ये सबसे अच्छा ट्रेड इसी में था। और जो ओवरऑल बोला जाए तो काफ़ी अच्छे लॉसेस में थे, लगभग 16,000 के आसपास लॉसेस में। एंड धीरे धीरे कट करके छोटा मोटा एक प्रॉफिट आया। वो प्रॉफिट क्या है, ब्रोकरेज ही आप ओवरऑल समझो, है ना। तो बहुत सारे ट्रेड किए गए, लेकिन ओवरऑल एंड में अपने हाथ में पैसा आज नहीं बना, है ना। तो समझते हैं कि इसके पीछे का क्या रीजन था। पॉलीकैब का एक हमने यहाँ पर अपडेट किया था, और प्लस सपोर्ट राइसन अपडेट किया था। तो मार्केट काफ़ी अच्छा है। कल भी मैंने डिसीजन भी लिया था, कल मार्केट में साइडवे मोमेंटम होगा, और आज मार्केट में वही हुआ जो कल हमने एनालिसिस किया था, साइडवे मोमेंटम होगा, वही हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसी में सिर्फ हमको एक 10-10 पॉइंट का स्कैल्पिंग मिला। यहाँ पर आप देखो सिर्फ 10-10 पॉइंट का स्कैल्पिंग करो, बिकॉज 24,600 पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपका क्या है, आपका दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपका दोनों है। किस पे है? 24,600 पे। यही 24,600 पे होने की वजह से पूरा का पूरा दिन और पूरी की पूरी मार्केट ही खराब हो गई आज। 24,600 पर आप देखोगे जो आपका सपोर्ट लेवल है, उसी पे आपका हाई बी वैल्यूम है। ओपन ट्रस्ट का शिफ्टिंग है 100% चेंज ओपन ट्रस्ट। यहाँ पर आप देखोगे हाई बी वैल्यूम है, हाई बी ओपन ट्रस्ट एंड हाई बी, यानी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, तो जब जब इसके ऊपर मार्केट जा रही है तब तब मार्केट डाउन आ रही है, जब जब इसके नीचे जा रही है मार्केट ऊपर आ रही है। तो मार्केट में डायरेक्शन ही क्लियर नहीं है। जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो आपका जो सेक्टर होता है, वो सेक्टर की मोमेंटम क्या होनी चाहिए? बुलिश होनी चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम आपका कम है और ओपन ट्रस्ट का शिफ्टिंग है। ऐसे केसेस में मार्केट क्या होनी चाहिए? कंटिन्यू बुलिश चलना चाहिए, जैसे मार्केट जो था वो कल चला था। कल मार्केट में आपका जो देखोगे मॉर्निंग में वन वे मोमेंटम था। तो इस तरह की मार्केट क्या होनी चाहिए थी? आज होनी चाहिए थी, जो डेटा आप देख रहे हो। लेकिन आज जो मार्केट आप देखो, ये मार्केट का डायरेक्शन ही उल्टे चला। पहले मार्केट डाउन आया, फिर अप गया, फिर डाउन आया, क्योंकि 24,600 के बार बार जब जब ब्रेक करके ऊपर जाएगी मार्केट तो वो मार्केट डाउन आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 100% का क्या है, यहाँ पर ओपन ट्रस्ट है, और आपका वॉल्यूम है, और आपका चेंज ओपन है। और सबसे ज़्यादा जो आपका वॉल्यूम देखोगे वो आपका कॉल साइड में ही 30 लाख का वॉल्यूम है। तो मेरा जो प्लानिंग था, पहले ट्रेड का जो प्लानिंग था कि कम से कम इस रेजिस्टेंस को तोड़ दे। इस रेजिस्टेंस को तोड़ देगा तो भी मुझे यहाँ पर आपको 6 से 7 हज़ार मेरे को प्रॉफिट हो जाता आसानी से, अगर ये तोड़ता रेजिस्टेंस तो। लेकिन 3-4 हज़ार प्रॉफिट से और फिर मुझे 1,200-1,300 रुपये लॉस में एग्जिट करना पड़ेगा। और ये ट्रेड उसका यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने शेयर भी किया था, एंड आई थिंक उसको शेयर नहीं किया। दूसरा ट्रेड हमने अपडेट किया पुट में, जब मार्केट डाउन आना स्टार्ट हुआ। कॉल में जो शेयर किया 24,500 की कॉल, जो अभी आप लोग को भेजा था, ये वही ट्रेड था। लेकिन मैंने एंट्री नहीं बना पाया था क्योंकि मार्केट मूवमेंट करे। उसके बाद मैंने दोबारा एक एंट्री बनाया था 24,650 के पुट। तो इसी में मुझे रिकवरी हुआ था, जैसा मैंने बताया कि 3-4 हज़ार प्रॉफिट में था, वापस से मुझे लॉसेस हुआ। तो पुट पे मैंने प्लानिंग किया, उसके बाद मेरे को यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। ठीक है, एंड देन उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे जब हमने ट्रेड के लिए प्लान किया, तो वापस जब एंट्री के लिए प्लान किया गया, उसी टेल लाइन पे जब स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, जैसा मैंने बताया कि कोई भी सपोर्ट लेवल को मार्केट यानी 24,600, यही ध्यान रखो 24,600 का जो नेक्स्ट आपका डिमांड जोन होगा, उसको जैसे मार्केट ब्रेक करेगी वापस आपका ट्रैप होगी और मार्केट वापस रिवर्स होगी। तो यही मेरा प्लान था कि इस बार मार्केट जो हुआ अपना 24,630 तक तो जाना चाहिए। तो ये मेरा प्लानिंग था। ठीक है, इस बार मार्केट 24,630 तक जाना चाहिए, लेकिन मार्केट आप देखोगे फिर नहीं गया। मेरा यही था कि कम से कम इस एरिया तक आ जाए, ये जो रेड वाली पट्टी है कम से कम यहाँ तक तो आ जाए। यहाँ तक अगर आ जाएगा तो यहाँ से सेलिंग कर देता मैं। मेरा यही प्लानिंग था 10:30 की मार्केट अगर इस एरिया में आ जाता है तो मैं यहाँ पर सेलिंग करूँगा, क्योंकि वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट और चेंज ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे सबसे ज़्यादा है। तो अगर आप यहाँ पर 630 यानी 24,630 या 640 के पास ट्रेड करते हैं तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है अपने को पुट में। लेकिन मार्केट आ ही नहीं पा रही है, बार बार मार्केट ऐसे रिवर्स हो जा रही है। ठीक है, तो मेरा प्लान तो ओवरऑल क्या किया, फिर भी मैंने यहाँ पर अपना ओवरऑल मार्केट जैसे रिवर्स हुआ एंड फिर मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया, थोड़ा सा प्रॉफिट लेके, लगभग 15 आई थिंक 2,000 के आसपास। 2,800 था, लेकिन 2,000 के आसपास मैंने एग्जिट किया। एग्जिट करते करते फिर उसके बाद फाइनली पुट का ट्रेड बनता है, जो कि सबसे अच्छा पुट निकला। इसी में तनी मार्केट क्या हुआ आपका मूवमेंट किया, इसी में अपने को थोड़ा प्रॉफिट हुआ था, लेकिन एंड में फिर हमने को लॉसेस करना पड़ा। वो आपको 24,650 का जब पुट हमने ट्रेड बनाया था, ये था हमारा डिमांड जोन। अब देखो, जब मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट ब्रेक करेगा, मार्केट ट्रैप करे, तो एक बार ये ट्रैप कर चुका था।
तो दोबारा मार्केट ट्रैप नहीं, दोबारा मार्केट ट्रैप करने के लिए क्या होगा, अब ये लो जब तोड़ेगी मार्केट तब जाके मार्केट क्या होगा, तोड़ेगी तब रिवर्स होगा। और ये रिवर्स कहाँ पर होगा, ये रहा उसका डिमांड जोन। तो मेरा यही प्लान था कि जैसे ही ये लो तोड़ेगा, राइट, जैसे ये लो तोड़ेगा उसके बाद एग्जिट कर लेना। तो जो पुट में हमने यहाँ पर पोजीशन बनाई थी 24,650 की पुट पोजीशन थी, तो यही लॉजिक के साथ हमने पोजीशन यहाँ पर बनाई थी। और जैसे इसके नीचे आता है मार्केट में एंड तुरंत एग्जिट, और एग्जिट करने के बाद जैसे ही डिमांड जो से मार्केट रिवर्स होता है तो तुरंत यहाँ पर कॉल में, और यही कॉल सबसे बड़ा प्रॉफिट दिया एंड 1:2 के नियर आपका मार्केट मोमेंटम किया था। तो मैं इसका रीज़न आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस ट्रेड का लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ कि इसके पीछे का क्या रीज़न। देखो हमेशा मैं इसको ये वाला दिखाता हूँ, जब भी मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, अब सेम आप देखोगे एंड मार्केट में क्या आप देख रहे हो 24,600, मार्केट में क्या है कि आपका जो वॉल्यूम है वो कंटिन्यू शिफ्टिंग है। ऐसे मार्केट क्या होगी, किसी भी सपोर्ट लेवल यानी जो स्ट्राइक प्राइस है, सपोर्ट और आपका रेजिस्टेंस लेवल, इसके नीचे डिमांड जो जहाँ पर भी होगा वहाँ से मार्केट बाउंस हो जाएगी। जब भी मार्केट किसी सपोर्ट को मार्केट ब्रेक करेगा और नियर कोई डिमांड जोन होगा तो मार्केट वहाँ से बाउंस हो जाएगी। फिर वापस अगर मार्केट आएगी इस सपोर्ट को तोड़ेगा, जहाँ पर नियर डिमांड होगा वहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हैवी वॉल्यूम के साथ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर इंक्रीज हो रहा और 100% चेंज ओपन ट्रस्ट एंड 100% चेंज ओपन ट्रस्ट। तो यही सीन आपका सेलर्स भी एक्टिव रहेगा और यही सीन आपका बायर्स भी एक्टिव रहता है। इस वजह से यहाँ पर हमने ये वाले ट्रेड के लिए इसी यही लॉजिक के साथ प्लानिंग किया था कि जब इस सपोर्ट तोड़कर मार्केट ट्रैप कर सकती है और मार्केट ऊपर जा सकती है, तो यही सपोर्ट तोड़कर मार्केट क्या होगी, ट्रैप करेगी फिर ऊपर जाएगी। तो यही लॉजिक के साथ हमने दोनों ट्रेड को इसीलिए प्लान किया गया था, है ना। दोनों ट्रेड का हमने इसी वजह से प्लान किया। तो सबसे बड़ा वाला ट्रेड जो था इसका था, वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि आप लोग के साथ मैंने शेयर किया। हालांकि मेरी एंट्री हो गई थी एंड ऑलरेडी मैंने यहाँ पर शेयर कर दिया था, ये आप देखोगे। अब बाद में मैंने एंट्री किया था, थोड़ा रुक गया था, मैं पहले एग्जिट किया 124 पे बाइंग किया था 24,500 की कलर। फाइनली मैं एग्जिट करता हूँ एंड जब ये ऊपर थोड़ा चला जाता तब मैं जाके एग्जिट करता हूँ एंड आई थिंक 1600 आई थिंक हमने 2400 के आसपास एग्जिट किया था। थोड़ा रुक के मैंने एग्जिट किया था, तो इस वजह से थोड़ा इसमें अच्छा चल रहा था। लेकिन एंडिंग में अभी आपको जैसे बताया कि एंडिंग में अपने को कुछ भी हाथ नहीं आया इतना सब कुछ करने का, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में थी, ऊपर नीचे बाउंस कर दी। अब देखो जब ये वाला मार्केट ट्रेंड में गया ना, अच्छी खासी मार्केट ऊपर गई, और जो मैं प्लानिंग किया था कि 24,000 आपका जो 630 का जो मैं प्लानिंग किया था, लगभग 10 बजे ही प्लानिंग किया था। मार्केट के वो 12 बजे जब मोमेंटम करती है तब जाती है ना। अब इसके पीछे का जो रीज़न है सेम ही है, जो पहले ट्रेड का लॉजिक है वही यही भी लॉजिक है। यहाँ पर आप देखोगे 24,000 सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम है 50 लाख का कहाँ पर है, उसी स्ट्राइक प्राइस। ओपन ट्रस्ट कहाँ पर है, उसी स्ट्राइक प्राइस। चेंज ओपन ट्रस्ट कहाँ, उसी स्ट्राइक प्राइस पे। पुट साइड में आप देखोगे सेम उसी स्ट्राइक प्राइस पे आपका सेम चेंज। सिर्फ आपका कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज हो रहा है, मार्केट कहीं शिफ्ट नहीं हो रही है। तो जो भी मोमेंटम हो रही है सिर्फ ट्रैपिंग पे हो रही है। तो मार्केट कहीं पर भी आप ट्रेड करोगे, मार्केट क्या होगी, ट्रैप करेगी। जब भी मार्केट में आएगा, आप देखो जब सेलिंग के लिए हमने यहाँ पर प्लानिंग किया था कि मार्केट क्या होगा, डाउन आएगी, लेकिन आप देखो करेक्शन कर करके मार्केट जा रही थी, बायर्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो रहे थे। और जैसा मैंने बताया कि ट्रैपिंग, तो ट्रैपिंग आप देखोगे फिर वापस से मार्केट क्या हुआ, डाउन आया और ट्रैप किया, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गया। तो यही सीन आपका पूरा दिन चलता रहा, यही सीन आपका पूरा दिन। ये हमारा प्लानिंग था 630 से मार्केट डाउन आएगा। अब 630 से आप देखोगे मार्केट डाउन आया, ऐसा नहीं है कि 630 के पास से मार्केट क्या हुआ, इस सेलर्स एरिया में जब मार्केट यहाँ पर रेंज होना स्टार्ट हुआ, तो मेरे को एक चीज़ यहाँ पर आइडिया लग गया कि ये जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है, ये करेक्शन पॉइंट है, ये एक अपना सेलर्स एग्जिट ऑर्डर है, ना कि ये ओपन ऑर्डर है। तो बायर्स की जो पोजीशन होती है ना, जब भी मार्केट करेक्शन करके एक तो तुरंत वापस एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होता है, देन छोटा सा करेक्शन एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होता है ना, इसका मतलब बायर्स का पोजीशन यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ऐसे में अगर कोई रेजिस्टेंस लेवल होता है तो वो ब्रेक कर जाती है मार्केट, सप्लाई जोन जो होता है वो ब्रेक कर जाता है। तो यही रीज़न था कि मैंने फिर यहीं पर एग्जिट करवाया, मतलब एग्जिट कर दिया, राइट। यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने मना कर दिया कि सभी जो सेक्टर है वो भी रिवर्स हो गया था, सभी सेक्टर बुलिश हो गया था और मार्केट ट्रैप करेगी तो निकल जाओ। पहले ही हमने इसी वजह से यहाँ पर आपको बता दिया था कि मार्केट में, और मैंने यहाँ पर एक ज़बरदस्ती मैंने ट्रेड बना लिया था 24,600 पुट का। वो होता है ना, चलो देखते हैं क्या होता है। फिर एंड में मुझे फिर एग्जिट करना पड़ा। हालांकि मैं 1 रुपया यहाँ पर लॉसेस में एग्जिट किया और एंड में मैंने थोड़ा सा, क्योंकि अगर पहले एग्जिट किया होता 800-900 रुपया प्रॉफिट चाहता, बाद में मुझे एंड में लॉसेस लेके ही एग्जिट करना पड़ा। तो मार्केट मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। मार्केट क्या रेजिस्टेंस लेवल होल्ड नहीं कर रहा, क्योंकि जो 24,600 का रेजिस्टेंस है, कितनी बार रेजिस्टेंस ब्रेक कर चुका है, कितनी बार सपोर्ट लेवल ब्रेक कर चुका है। तो जब किसी भी सपोर्ट और डिमांड जोन पे जाएगी, जब भी कोई रेजिस्टेंस आपका सप्लाई जोन पे जाएगा तो मार्केट वहाँ से गिरती है,
ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे, मैं आपको 3 मिनट टाइम फ्रेम पे करता हूँ, यहाँ पर आप देखोगे HDFC बैंक रिवर्स हो गया था, रिलायंस बैंक, जो अदर सेक्टर था ना वो सब के सब जो सेक्टर थे वो आपके रिवर्सल पे स्टार्ट हो गए थे। ये आप देखो सब की मार्केट जो है आपका रिवर्स होकर ट्रेड कर रहे थे। तो ऐसे में आप मोमेंटम के लिए कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, है ना। और ऑप्शन चेन के डेटा के बेस पे कोई आपका सेंटिमेंट ही नहीं क्लियर है कि मार्केट बुलिश होनी चाहिए या बेरिश होनी चाहिए। ऑप्शन चेन के आपका सेंटीमेंट की सिर्फ एक ही यहाँ पर हिंट था कि आप जब भी कोई सप्लाई जोन पे जाए एंट्री कर लो, जब भी कोई डिमांड जोन पे जाए एंट्री, यानी जब भी कोई सपोर्ट लेवल टूटे आप उल्टा ट्रेड करो। यहाँ पर हमने आप लोग को आई थिंक बताया नहीं था क्या, आप लोग को यहाँ पर हमने आई थिंक शेयर नहीं किया था कि जब भी मार्केट क्या हो आपका ब्रेक करे आप रिवर्स के लिए प्लान करो। एंड क्योंकि रिवर्सल पे ट्रेड करो, रिवर्सल पे आपका ज़्यादा चांस रहता है। अच्छा, ये हमने बताया है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि कोई सपोर्ट ब्रेक होता है तो उल्टा रिवर्स के लिए ट्रेड के लिए प्लान कर, सेम आपका जैसा कोई रजिस्टर ब्रेक होता है तो उल्टा रिवर्स के लिए प्लान। तो रिवर्सल पे प्रीमियम आपका इंक्रीज हो रहा था, उसी में अपने को यहाँ पर बेनिफिट हो सकता था, बाकी और कहीं नहीं बेनिफिट हो सकता है। अब आप देखोगे यहाँ पर क्या है कि सेलर जोन से मार्केट क्या हुआ, रिवर्स हुआ, लेकिन रिवर्स होने के बाद जो मोमेंटम थी वो कुछ खास मोमेंटम तो नहीं था, मार्केट अगेन कंटिन्यू बुलिश चला गया, है ना। तो यही वजह थी कि जब जब मार्केट आपका 24,600 के नीचे आए या उसके पास आए तो मार्केट रिवर्स हो रही है, जब भी 600 के ऊपर जाए कोई फ्रेश रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक है। अब देखो ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो गया था, ये वाला ऐसा ना, तो मार्केट में रिवर्सल आपका सप्लाई जोन, तो ये अपना सप्लाई जोन, तो मार्केट रिवर्स हुआ। अब क्या हुआ कि अब ये जो रेजिस्टेंस था ये भी ब्रेक हो गया, आपको चाहिए आपको एक नया सप्लाई जोन, तो जहाँ पर नया सप्लाई जोन रहेगा फिर वहीं से मार्केट रिवर्स होगी। यही कहानी आपका हमेशा चलती है, जब भी आपका सेम स्ट्राइक प्राइस पे होता है तो हमेशा आपको ऐसे में 10 पॉइंट से ही आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, 10 से 12 पॉइंट, है ना, 10 से 12 पॉइंट आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं, राइट। तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपका डेटा सेट ना हो तब तक आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। जो लास्ट वाला ट्रेड था तो इसी में हमको थोड़ा बहुत रिकवरी हो गया था, नहीं तो अदरवाइज आज हम 10-12 हज़ार लॉस में होते, लेकिन थोड़ा ये रिकवर कर दिया अपने को। एंड 24,450 वाली कॉल ही हमको रिकवर कर दिया, लेकिन नहीं तो 10-12 हज़ार आज माइनस में होते, लेकिन बच गए, है ना। बच इसलिए गए क्योंकि आपका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस था तो क्लियर था कि जब भी आपका रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा मार्केट एक मोमेंटम करेगी, और एक बार मोमेंटम करने के बाद जब वापस आपका डिमांड जोन पे मार्केट आ जाए तो उल्टा आप उसी डायरेक्शन प्लान करो जिस डायरेक्शन मार्केट जा रही होती है। क्योंकि ऑप्शन चेन का डेटा जो है बायर सेलर दोनों साइड है, ना कि एक साइड है। आपका सेलर साइड से आप सेल कर सकते हो सप्लाई से, और आपका पुट साइड बायर्स एरिया एंड डिमांड से आप बाय कर सकते हो, क्योंकि जो डेटा है वो दोनों एक स्ट्राइक प्राइस पे। ऐसे में हमेशा डिमांड और सप्लाई जोन पे बहुत अच्छी मार्केट मोमेंटम करती है ना। तो बेनिफिट ले सकते हो आप लोग इस तरह से, लेकिन बड़े प्रॉफिट नहीं होने तो है, क्योंकि आप मल्टीपल ट्रेड करते हो जिसकी वजह से ट्रेड आपके अगेंस्ट भी चले जाते हैं 1-2, और जिसकी वजह से आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो, है ना। तो वीडियो को आप लोग लाइक करना, चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों ने आज कितना प्रॉफिट किया। बाकी छोटे छोटे प्रॉफिट लोगों ने किए हैं जो ग्रुप वाले हैं, राइट।